नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल सच से आगे पर। एक मैसेज सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर की 35,000 एकड़ जमीन सरकार बेच रही है। अब हम भी कहां पीछे रहने वाले थे, हमने भी शुरू कर दी अपनी जांच पड़ताल। भगवान जगन्नाथ के नाम पर 24 जिलों में 60,426 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। ये जमीनें पूरे राज्य में फैली है। इन जमीनों में से अब तक मंदिर प्रशासन द्वारा 34,876 एकड़ जमीन पर सफलतापूर्वक दावा किया जा चुका है। ओडिशा सरकार द्वारा भगवान जगन्नाथ के नाम पर मौजूद 35,000 एकड़ जमीन को बेचने की खबर सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने इस मामले पर ट्वीट किया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि जगन्नाथ महाप्रभु की 35,000 एकड़ जमीन को बेचने की रिपोर्टिंग पूरी तरह से गलत है। बता दें कि इससे पहले खबर आई है कि ओडिशा सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर की 35,000 एकड़ जमीन बेची जा रही है। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी विधायक मोहनलाल मांझी के एक सवाल का जवाब देते हुए ओडिशा के कानून और आवास और शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व राज्यपाल बीडी शर्मा की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी और जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने मंदिर की 35,272 एकड़ जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोहन चरण मांझी के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ के नाम पर 24 जिलों में 60,426 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। ये जमीनें पूरे राज्य में फैली हैं। इन जमीनों में से अब तक मंदिर प्रशासन द्वारा 34,876 एकड़ जमीन पर सफलतापूर्वक दावा किया जा चुका है। शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने कहा है कि 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी 395 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। इन राज्यों के जिन जिलों में जमीन है उसे बेचने के लिए वहां के कलेक्टर से संपर्क किया गया है। जेना ने कहा है कि जिन जमीनों पर दावा सफलतापूर्वक पाया गया है उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत समान नीति के तहत बेचा जा रहा है। वहीं इस मामले पर जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा है कि मंदिर की जो जमीन लंबे समय से अलग अलग लोगों के कब्जे में है, उसको लेकर साल 2003 में एकीकृत नीति बनाई गई थी। अब उसी के अनुसार मंदिर कमेटी द्वारा जमीन का निपटान किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि एकीकृत नीति का उद्देश्य भगवान जगन्नाथ की एक जमीन की रक्षा करना था। अब 2001 से 2010 तक 291 एकड़ भूमि का निपटान किया गया और 2011 से 2021 तक 96 एकड़ भूमि का निपटान किया गया है। जमीन का उपयोग जनता के लाभ के लिए जैसे स्कूल, मेडिकल कॉलेज, सड़कों आदि के रूप में किया गया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि जगन्नाथ महाप्रभु की 35,000 एकड़ जमीन को बेचने की खबर पूरी तरह से गलत है। हम ओडिशा के लोगों और भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्तों से ऐसी खबर से गुमराह न होने का आग्रह करते हैं। तो सुन लिया दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से गलत है, ऐसी खबरों में न जाएं। वैसे मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि ये झूठी अफवाह उड़ाने वाले लोग आखिर ऐसी ऐसी खबरों को टारगेट कैसे करते हैं। चलिए खैर, हम छोड़ते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सरकार और अन्य को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि के आवंटन के बारे में निर्णय जगन्नाथ मंदिर समिति द्वारा लिया जाता रहा है। यानी जो भी निर्णय लिया गया है वो जगन्नाथ मंदिर समिति द्वारा ही लिया गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार उन लोगों से भी पैसे लेगी जिन्होंने अब तक मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। राज्य सरकार के अनुसार जिन लोगों ने मंदिर की जमीन पर 30 साल, 20 साल और 12 साल से कब्जा कर रखा है, उन्हें 1 एकड़ जमीन के लिए क्रमशः 6 लाख, 9 लाख और 15 लाख रुपए देने होंगे। मंत्री प्रताप जेना ने सदन को यह भी बताया कि मंदिर के पैसे से कटक में एक भारत मठ का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राज्य के अलग अलग जिलों में अब तक मंदिर की 315 एकड़ जमीन बेची गई है और इसकी बिक्री से हासिल 11 करोड़ 20 लाख रुपए को मंदिर फंड में जमा किया गया है। गुमराह होने से बचें। धन्यवाद।